हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का सेकंड टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से एक आता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो मैट्रिसेस से पहले देख लो मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स को अपन लो, मैट्रिक्स बनती कैसे है। कहीं पर भी अपन लोग रो यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कॉलम की बात करने लगे, वहां पर अपन लोग मैट्रिक्स को यूज करते हैं। रो यानी क्षैतिज लाइनें जहां हो और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर लाइनें यूज हो रही हो, तो वहां हम लोग मैट्रिक्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को हम लोग जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखते हैं मैट्रिक्स को, या मैट्रिक्स के लिए हम लोग इस साइन को यूज करते हैं बड़े ब्रैकेट का। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं उन सब को हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उन सब को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं, यानी मैट्रिक्स के हम लोग अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स। जब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग जब हॉरिजॉन्टल पढ़ते यानी क्षैतिज पढ़ रहे होते, तो इनको हम लोग फिर रो कहते हैं। जैसे हम ऐसे में पढ़े ए बी सी, तो ये फर्स्ट रो हो गई, डी ई एफ सेकेंड रो हो गई, जी एच आई इसको हम लोग थर्ड रो बोलते हैं, ठीक है। और जब मैट्रिक्स के एलिमेंटों को हम लोग वर्टिकली पढ़ने लगे, ऊर्ध्वाधर पढ़ने लगे, तो इसको अपन लोग फिर कॉलम कहते हैं। जब वर्टिकली पढ़ेंगे अपन लोग इसको तो कॉलम कहते हैं, और जब इसको अपन लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ते क्षैतिज तो इनको रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो ये को यहाँ पर रो यूज हो रही है और कॉलम यूज हो रही है। मैट्रिक्स के लिए हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट को यूज करते हैं। अगर मैट्रिक्स को लिखना है तो हम लोग बड़े ब्रैकेट को यूज करेंगे। उसके अंदर जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो उसको हम लोग फिर मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स के एलिमेंटों को जो हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ते तो उनको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल पढ़ते तो इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कभी कभार मैट्रिक्स में केवल इतना ही पूछ लिया था, बताओ मैट्रिक्स में कितनी रो है, तो हॉरिजॉन्टल देख लो कितनी रो है इसमें, 3। कितने कॉलम है, वर्टिकल पढ़ लो तो कितने कॉलम है। फिर एक आता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको रो बाई कॉलम बोलते। पहले रो बोली जाती कितनी रो है, फिर बोला जाता कॉलम कितने, ठीक है ना। तो रो बाई कॉलम बोलते हैं। जैसे भी किसी प्लॉट की हम लोग बात करते हैं, हम बोल दें कि 20 बाई 40 का प्लॉट है, तो इसका मतलब होता है निश्चित कि इसका फ्रंट 20 है और डेप्थ जो अंदर की ओर होगा वो 40 है। इसी प्रकार जब मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे 4 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब उसकी रो 4 होंगी और कॉलम कितने होंगे, 3। अब ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 3 बाई 3 की, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। कभी कभार तो केवल इतने ही छोटे में क्वेश्चन आता है, बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तुमने बोल दिया 2 3 5 6 7 8। उन्होंने कहा बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखेंगे, रो बाई कॉलम। इसमें कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 रो गई बाई कॉलम कितने होंगे वर्टिकली, 1 और 1 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 बाई 2 का। मान लो उन्होंने बोल दिया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाओ, 5 6 8 9 10 लिखा हुआ, उन्होंने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो इसकी रो कितनी हो गई, 5 बाई कॉलम कितना है, वर्टिकली लाइन कितनी है इसमें, 1।
तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई? 5/1 की। ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया 8 6 8 5 3 2 1 6 3 0। उन्होंने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो इस मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है? 1 और 1 2, पहले रो ही लिखी जाती बाई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई? 2/5 की। तो एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर ही आता कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का मतलब है हम लोग रो बाई कॉलम लिखते हैं। मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है ना। अब अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की है वो अपन लोगों को पढ़ना है और इनको नोट करके रखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अपन लोगों को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहले प्रकार की अपन लोगों को मैट्रिक्स पढ़नी है वो पढ़नी है अपन लोगों को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती? ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, यानी जिसमें रो कम हो कॉलम ज्यादा हो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कम हो कॉलम ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ रो कम हो और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, यानी इसमें क्षैतिज लाइनें कम हो ऊर्ध्वाधर लाइनें ज्यादा हो, उस मैट्रिक्स को अपन लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या हो? रो कम हो और कॉलम कैसी हो? ज्यादा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लोग यही वाला एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो रो कितनी है? 2, कॉलम कितने होंगे? 5। रो कम है कॉलम ज्यादा है, रो कम है कॉलम ज्यादा है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होती है वो होती है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी? इसकी उल्टी। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगी? ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा हो और कॉलम क्या हो? कम। नंबर ऑफ रो ज्यादा और नंबर ऑफ कॉलम कम, चाहे कितने बाई कितने की हो, बस रो ज्यादा होनी चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए? कम। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा है कॉलम कम है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें रो ज्यादा। इस वाले एग्जाम्पल को देखो, इस वाले एग्जाम्पल में रो ज्यादा थी, 3 रो है कॉलम 2 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहला सकती है? वर्टिकल। ये वाली मैट्रिक्स भी वर्टिकल मैट्रिक्स कहला सकती है। देखो इस मैट्रिक्स में रो ज्यादा है 5 है, कॉलम कितने हैं? 1। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा है कॉलम कम है, नंबर ऑफ रो ज्यादा है और कॉलम कम है, उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तीसरी वाली जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रहेंगे, रो इक्वल टू कॉलम नहीं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। ठीक है ना। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, या तो 2 रो हो तो 2 ही कॉलम हो, 3 रो हो तो 3 कॉलम हो, 4 रो हो तो 4 कॉलम हो। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने पहले ही लिखा था वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 क्या आएंगे? कॉलम है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को अपन लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे वो मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती थी। 5 8 3 2 लिखा, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 2x2 की। 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, 4 रो 4 कॉलम भी हो सकते हैं, उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। फिर एक होती है रो मैट्रिक्स।
यानी पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, नंबर ऑफ रो कितनी हो? 1। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम चाहे इतने हो, रो केवल एक होनी चाहिए, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं 5 6 8 7 2, तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है कि 1, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, कॉलम 5 है, लेकिन रो केवल कितनी है? एक ही रो, कॉलम चाहे 2 हो चाहे 10 हो, ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर अगली वाली मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती? ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो चाहे जितनी हो, एक कॉलम हो, रो चाहे जितनी हो। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिखा था, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या आएगा? कॉलम एक ही है, रो चाहे इतनी हो, कॉलम केवल कितना हो? एक हो, उस मैट्रिक्स को अपन लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम एक होना चाहिए, हमने लिख दिया 2 3 1। तो इस मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है? 1 2 3 रो है, बट कॉलम कितना आएगा? एक ही है, तो इस मैट्रिक्स को अपन लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें रो ज्यादा होती, कॉलम कम होते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें रो कम हो, कॉलम ज्यादा हो, ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब अपन लोगों ने एक स्क्वायर पढ़ा होगा, मतलब स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर जो नॉर्मल स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर में अपन लोग 2 डायगोनल खींचते हैं, 2 विकर्ण खींचते हैं। ठीक है ना? ऐसा विकर्ण, डायगोनल की जो 2 डायगोनल्स होते हैं उनके नाम भी होते हैं। ऐसा कोई विकर्ण जो ऊपर लेफ्ट से नीचे कहां पर आता? राइट की ओर। विकर्ण जो होता है ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की ओर आता है, उसको अपन लोग मेन डायगोनल बोलते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। वो डायगोनल जो ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की ओर खींचते हैं उसको मेन डायगोनल बोलते हैं। बाकी जो दूसरा वाला होता है वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाता। हमें उससे मतलब नहीं पढ़ने वाला है, हमें मतलब है मेन डायगोनल क्या होता, मुख्य विकर्ण क्या होता। तो मेन डायगोनल क्या होता? जो ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की ओर खींचता है उसको अपन लोग मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है ना? इस मेन डायगोनल की जरूरत अभी अपन लोगों को आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, और मैट्रिक्स के टाइप्स अपन लोगों को पढ़ने हैं ना। तो अगली जो मैट्रिक्स अपन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट और आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक आव्यूह। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अब इसमें देखो ध्यान देना है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होना ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई? जिसमें रो और कॉलम क्या हो बराबर। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में केवल 1 लिखा हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0। मेन 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है, मेन डायगोनल में 1 आ रहा हो, बाकी के एलिमेंट क्या हो? 0, तो उसको अपन लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे 2x2 की है, ऐसी हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स बना ले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो इसके मेन डायगोनल में क्या आ रहा? 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे? 0। इसके मेन डायगोनल में 1 आ रहा, बाकी एलिमेंट 0 है। 4x4 की लिख दें, होनी स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 आता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसको अपन लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं।
इसको हम लोग आई, कैपिटल आई से डिनोट भी करते हैं। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स कभी कभार दी नहीं रहती, वो बोलते हैं 2x2 की आइडेंटिटी है, यानी आई 2x2 करके लिखा होगा तो समझ जाना 2x2 की आइडेंटिटी बनानी है। आई 3x3 लिखा हो तो 3x3 की आइडेंटिटी बनानी है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इसके मेन डायगोनल में 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0, उस मैट्रिक्स को अपन लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों बहुत। ठीक है, अब दूसरी वाली मैट्रिक्स जो 7 नंबर पर होगी, ये 3 मैट्रिक्सों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर थी और ये भी स्क्वायर, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में कुछ भी लिखा हो, बाकी के सारे एलिमेंट 0, यहां पर ओनली क्या होता 1, इसमें मेन डायगोनल में कुछ भी हो सकता, बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमने लिख दिया A0 0 0 5 0 0 0 3, मेन डायगोनल में कुछ भी लिखा हो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या थी, मेन डायगोनल में ओनली 1 होता है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर 8 वाली जो मैट्रिक्स हम लोगों को पढ़ना है वो है स्केलर मैट्रिक्स। ये तीनों पर बहुत ध्यान देना है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में लिखा तो कुछ भी हो सकता, लेकिन जो भी लिखा होगा वो एक जैसा ही होगा, इसमें कुछ भी हो सकता, इसमें मेन डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट लिखे होते हैं। ठीक है ना, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0। हम लिख दिया 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3, मेन डायगोनल में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन सब एक जैसे होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0। ठीक, तो तीनों में डिफरेंस देख लो, यूनिट में मेन डायगोनल में 1 होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी होगा वो सब कैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक है ना, तो देखो जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, अब कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट मैट्रिक्स में 1, डायगोनल में कुछ भी और स्केलर में कुछ भी हो लेकिन एक जैसा होता है। तो जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको तुम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो, क्योंकि इसमें तो कुछ भी होता है। जो यूनिट मैट्रिक्स है तुम उसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल भी होती है और वो स्केलर भी होती है, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ठीक है ना, ऐसी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, कॉमन लोगे तब बनेगी, फिलहाल वो आइडेंटिटी अभी नहीं है। तो यूनिट को तो तुम डायगोनल स्केलर दोनों कह सकते, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को तुम यूनिट नहीं कह सकते, स्केलर मैट्रिक्स को भी तुम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ठीक, अब देखो आगे बात को, लेकिन ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको अपन लोग क्या बोल सकते, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी लिखा हो, डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ भी लिखा हो सकता, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स में जो भी लिखा होता वो एक जैसा होता है। इसलिए स्केलर को तो तुम डायगोनल कह सकते, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। और वरना केवल इतना ध्यान रखना है कि यूनिट मैट्रिक्स में ओनली 1 होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, स्केलर में कुछ भी हो सकता है, बट एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, ये अगले टाइप की मैट्रिक्स थी। फिर अपन लोगों को पढ़ना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 तरीके की तुम्हें पढ़नी है। एक पढ़नी है अपन लोगों को अपर ट्रायंगुलर, और एक मैट्रिक्स पढ़नी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो पढ़नी है वो 2 तरीके की अपन लोगों को पढ़नी है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल ए बी सी पी क्यू आर 0 0 0। देखो अब ध्यान से ट्रैक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल जो है, मेन डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0, मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट हो, नीचे जो एलिमेंट हो वो क्या हो? 0। यानी ऊपर केवल एलिमेंट दियो, अपर मतलब ऊपर ही दियो, लोअर वाले एलिमेंट क्या हो? 0। मेन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं वो सब 0 हो तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती? इसकी उल्टी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं वो सब 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो सब 0 हो, ठीक है, नीचे एलिमेंट दियो और ऊपर 0, उसको अपन लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एक अपन लोगों को और पढ़ना है सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होती है? हमें कोई भी एक मैट्रिक्स अगर अपन लोगों को दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई भी मैट्रिक्स दी हो, उस मैट्रिक्स की किसी रो या कॉलम को छोड़ देने पर जो नई मैट्रिक्स बनती है उसको अपन लोग सब मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी रो या कॉलम छोड़ दो, मान लो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो जो मैट्रिक्स बनी ई एफ एच और आई वो इसकी क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। तो आज अपन लोगों ने मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के टाइप सीखे। कल मैट्रिक्स का सम, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना अपन लोगों को सीखना है, ठीक है ना। तो आज इतना नोट करेंगे और ध्यान से पढ़ के रखेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, इससे अपने अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।